जय श्री राम। हमने लंका कांड में अभी तक पढ़ ली हैं 18 चौपाइयाँ, और जिसमें पढ़ा था कि अंगद भगवान रामचंद्र जी के चरणों को अपने मन में, अपने चिंतन में धारण करते हुए रावण की सभा के द्वार पर पहुंच गए हैं। और देखिए, भक्ति का नशा होता है, तो वो भक्ति के नशे में या कहिए कि जो हमें सहारा होता है भगवान का, तो हमारी चाल ढाल रंगत अलग ही हो जाती है। तो वो एटीट्यूड के साथ इधर उधर वो देख रहे हैं अंगद जी, और क्योंकि प्रभु की कृपा बहुत है, असीम कृपा है उनकी, तो वो उसके नशे में चले हैं और ऐसे खड़े हैं जैसे एक सिंह खड़ा हुआ होता है, एटीट्यूड के साथ। आगे बढ़ते हैं, बोलेंगे सबसे पहले जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनाबा, सुनत बिहासी भोला दास सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर है। आया सुपाई दूत बाहु धाये, कपि कुंज रही बोले ले आए, अंगद देख दशानन बेसे, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ों, सजीव कोई काजल का पहाड़ों, मतलब कि बहुत ही कालीमा लिए हुए जो है वो पहाड़ की तरह विशाल तो था ही। रावण भी राक्षस रहा है और राक्षस था और वह भी विशाल था, दशानन था, 10 मुखों वाला था, तो वो भी एक विराट व्यक्तित्व था उसका भी। भुजा बिटप सिर श्रृंग सामाना, रोमा बलीला ताजनु नाना, मुख नासिका नयन आरु काना, गिरिकंदरा खो अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। उसकी यहाँ पर रावण की व्याख्या हो रही है। गयाऊँ सभा मानने खूना मूरा, बाली तन्य अति बल बाकुरा, उठे सभासद कपि काहू देखी, रावण और भाग क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। वो सम्मान देने के लिए खड़े हो गए, पर उसे क्रोध आया कि मेरे समान कोई और महान हो ही नहीं सकता, किसी को क्यों सम्मान दिया जाए। वो ये सोच, मतलब उसकी जो क्रोध का कारण ये था। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमेर मन, बैठ सभा सिरुनाई। मेरे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होता हुआ सभा में सिर नवाकर बैठ गए।
अंगद जी सिरनिवाकर उसकी सभा में बैठ गए। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बैरद सांभारी, हरो नाथ माम संकट भारी, कह दास कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। बाली का मित्र था रावण। उत्तम कुल पुलसित कार नाती, पुलसित कर नाती, शिव बैरांची पूजाहूँ बाहु भांति, बर पाया हूँ कीने हूँ सब काजा, जीता हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। बहुत ही बड़ा भक्त रहा है ये शिव जी का और ब्रह्मा जी का, और उनसे बहुत इसको वर भी मिले थे। उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृपाभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणी हो सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। तुमने उनका अपहरण कर लिया है। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से तुम श्री राम जी, प्रभु श्री राम जी तुम्हें और तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहाहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित सांग निज नारी, सादर जनक सुताकारी आगे, आही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। वो कह रहा, अगर किसी भी तरीके का निर्भय है तो प्रभु से क्या विनती लगाओ, पुकार लगाओ सच्चे मन से कि प्रभु मुझे आप क्षमा कीजिए, तो प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर भय नहीं रहेगा। तो इस तरीके से वो उसको अंगद समझा रहे हैं रावण को। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल
बेरद संभारी हरो नाथ, मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपते पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 19 और 20। तो कल मिलते हैं, आगे का पढ़ेंगे। तब तक जय श्री राम।